चलिए रुक गए जब होने है ये है सीएम साहब का कहल है ये है बातचीत तो कल हुई थी फोन पे, तो वो बोले कि विभागीय काम है, हम विभाग को फोन करते हैं, वो विभाग जानेगा। नगर प्रशासक जो प्रतिनिधि हैं नगर के, उनको फोन किए तो बोले हमारे समस्या से ऊपर है, हमसे नहीं होगा। तो नहीं होगा तो नाले बंद कर देते हैं। अब होगा, अब पूरा गांव जहां त्राहिमाम करेगा, अपने छटपटाइएगा। एगो का फोन जाएगा खोलने के लिए, एगो का फोन जाएगा बंद करने के लिए। अपने आइएगा, लुटपुट होइएगा, यहाँ पर जो होगा युद्ध हो जाएगा। मतलब प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाने के लिए तरकीब किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अल्टीमेटम है नगर प्रशासक हो, जो चेयरमैन है, अल्टीमेटम है 3 दिन का, नहीं तो ये जाम कर देंगे लगभग स्थान। और लगभग 2000 के आसपास पेड़ सूख गया, 200 बीघा के आसपास बाग नहीं हुआ है। और यहाँ तक तो मेरा एक दोस्त है 5 बीघा खेत पट्टा पर लिया, उसका डूब गया कांटी गेहूँ। वैसा बहुत सारा खेत है ज्योति। और समझिए कि पूरा समय लगा देते हैं बड़ बुजुर्ग एक आम का पेड़ बचाने में, और एक क्षण में 2 महीना वो सूख जाता है। ये सब तो विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। और वर्तमान में जल प्रवाह को रोका गया है। आपने अभी अल्टीमेटम की बात कही, इसका अगला चरण क्या होगा? अगला चरण तो वही बोले कि रोड जाम कर देंगे, सड़क जाम करने की भी तैयारी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रशासन को आना पड़ेगा, चाहे वो बड़हिया थाना हो, जिलाधिकारी महोदय हो, और कृषि मंत्री जो विजय सिन्हा है शायद, उनको भी अभी रोके। तो वो बोले अभी मीटिंग में जा रहे हैं, अभी आते हैं, शाम में मिलेंगे। तो देखते हैं शाम में बात होती है। हाँ बिल्कुल बात हुई थी, हम रोके थे उनको, उससे बात हुई। वो बोले हम शाम में आके तुमसे मिलते हैं। तो देखते हैं अब शाम में मिलने देते हैं यहाँ के लोग कि नहीं देते हैं, वो तो उन पे डिपेंड करता है। कहे यहाँ के लोग फोन भी कर देते हैं। आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, बीते 9 नवंबर को जब या 9 और 10 तारीख को जब जिलाधिकारी महोदय आए थे, तो उसके बाद एक बार खेत सूखा भी जी, तो उसके बाद लगता है फिर उसमें फसल लगा भी जी, फिर शायद डूब गया जी। 50-100 को बोरा दे के रोक दिया गया, ठीक ना। वो जिलाधिकारी महोदय है, उनसे तो काम रहता है सभी ठेकेदार उकेदार को, तो उनको दिखाने के लिए रोक दिया गया तत्काल कि हम नगर में काम कर रहे हैं। वो होने गए गाड़ी लेके, लगले ही पुलिया जेसीबी लेके निकल गए। और क्या काम और कुछ नहीं होता धरातल पर। मतलब वो समाधान ऐसी दिखा कुछ नहीं, किसान के लिए तो बिल्कुल काम नहीं होता है, वो भी खासकर बड़हिया। नूनू हे गाँव हमर डूब रहा है, गाछ कुछ सूख रहा है, 500 बीघा में बूढ़ा डूब रहा है। हे नूनू जान ले हमर, हे हमन तो लल्ली में दांत लगा दे नूनू अफसर के। तो नाली भी बंद करवाए हैं। हाँ नाली बंद कर दिया, नाली सगरो बंद है। पानी गांव में रहेगा, पक्षी नहीं जाएगा, पक्षी उबिए जल्दी। क्या दिक्कत हो रही है? हाँ क्या दिक्कत, क्या हमारा खेत कुल डूब गया, घास सूख गया, हमारा बाग हुआ जो बाग किए सो डूब रहा है। 1 महीना पहले, 1 महीना से हम पहले से हलचल मचा रहे हैं, अभी तक नहीं जागे हैं अफसर। पिछले 1 महीने से डीएम हाँ डीएम साहब आके और तब कुछ न किए। अब हम लल्ली में दांत लगा देंगे। क्या लगा? हाँ लल्ली में कलेक्टर साहब को। हाँ हमरा 200 आदमी मर गया रहेगा, हम बच के क्या करेंगे? गामा वाला पनिया रोकला समाधान होता है? हाँ गामा वाला पानी रोक दीजिए, हमरा पक्षी पानी नहीं जाए, पूरा गंथरी जाए, पानी रोके से कोई उपाय हो तो? हाँ पनिया रोके से उपाय हो तो? हाँ पनिया उपाय हो जाएगा। बस पानी हमको पक्षी नहीं जाए, हमरा कुल उबर गए। हमारा नाम चंद्रिका सिंह, घर बड़हिया, टोला राम सेन, हाँ वार्ड 9। हाँ क्या की होला बताओ? सर गाछ कुल पुराना लगा के मेहनत करके लगे लिए कुल सूख रहा है ये पानी के कारण। आप खेत तो अभी बाग नहीं हो रहा है, बाग होले से बाग होले से हो डूब रहा है। समाधान हाँ एक से इकर जो पानी नहीं जेते गाँव वाला पानी होना तब कुछ नहीं बिगड़, कुछ नहीं, सब तो जैसे रोक पे दिन ऐसे रोक पे जब तक जिंदा के तब तक प्रशासन नहीं तो खोलवा, प्रशासन ऐसे प्रशासन के भी मारते, प्रशासन प्रशासन के हाँ जे अवश्य कलेक्टर रामबालक से 1 महीना से लोग लगन है, अंत में आई नाली जाम के लिए काम है। अबे ये खेत में घास सूख रहा है, खेत में बना रहा है, नाली बंद कर दिए गांव का।
लाली इन्हें सब करते जाएगा। अब ना बैठो तो जैसे खेत बचवे के फेरा में गांव डूबते, ये कोई समाधान नहीं है। नाली बंद करना बहुत कहाँ बात है वो अलग बलग का तो इतिहास है कि ओका पानी गंगतीरी में गिरल, तिलक मैदान का पानी है ना गिरल, तिलक मैदान से है ना, बाकी ये टोटल गिरल है गंगतीरी में। गंगतीरी कुल तोहर कुल भर लल हो, मतलब नेता के लठाई नेता भी हो और तोहर कुल चोर लुटेरा हो। गंगतीरी मकान बन रहा कुल बिक रहा गंगतीरी। आई देखो 200 बीघा खेत अभी पड़ती है और कम से कम 1000 गाछ सूखल है। ये तो किसान के मौत न कर रहा मार न रहा तो सरासर जबरदस्ती है। तो बूढ़ पुरान किन खेत जहाँ 200 बीघा तो 1-2 बीघा 200 बीघा इला पड़ती है और 1000 गाछ सूखल है। ये तो नहीं की करते किसान, ये तो निर्बल हो गए किसान, किसान के ऊपर सब हो, लेकिन जान बुझ के कई मार रहे सब। कोई नया प्रॉब्लम तो नहीं नया है नूनू नहीं, पुराना तो नक्शा देखला देखना गंगतीरी बन रहे बउआ पर कजा घर हो तोहर घर कहाँ से बोलो। हम कहा गंगतीरी एक नौका नहीं है, हमरा मतलब हो पड़ा है 68 साल, हमरा लगा कि जो ना 500 बरस के कि 1000 बरस के है। गंगतीरी तो चलिए ठीक है, अतिक्रमण है। आप गंगतीरी में अतिक्रमण है, सुनिए ना, अतिक्रमण है। अब नाली बंद होगा, गांव में भी पानी आएगा, इसका समाधान क्या होगा? तो समाधान तो सरकारें करेगा या आप लोग मीडिया कर्मी करवाइएगा कि बताइए अभी खेत डूब रहा है, जान पर पड़ के हम बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? पानी कहाँ जाएगा? वही तो हो जाएगा मतलब गंगा जल न जहाँ निकास है गंगतीरी चल जाता था बाबू, बहुत दूर तक जैसे गंगा जी गए हैं उसी प्रकार से गंगतीरी का गंगा के किनारे किनारे गंगतीरी तो है, ये आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि अतिक्रमण हुआ है। लेकिन गांव के अंतर्गत भी बहुत सारा ऐसा जल स्रोत था जो आज अतिक्रमण का शिकार होकर वहाँ अट्टालिका खड़ा है, वो भी तो समस्या का कारण बना है। कौन सी खड़ा है बाबू? बड़े बड़े मकान खड़े हैं, बड़ा मकान खड़ा हो गया जो जहाँ जहाँ जल स्रोत था। हाँ तो उसको भी तोड़िए। देखिए पहले सुनो काका, वहाँ पर पुल बंद हो गया, समझ रहे हैं, मतलब कि डुमरा पुल बंद हो गया, मतलब हमजा बंद हो गया, सारा चीज सारा अतिक्रमण हो रहा किसके बदौलत? नेता के बदौलत न। अभी जो कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे, वही बोलना चाह रहे। वर्तमान सरकार तो खूब बुलडोजर चला रहा है। कहाँ चला रहा है? चला रहा है गरीब गुरबा के खिलाफ, चला रहा है इंसान के खिलाफ। बड़े बड़े नेता अतिक्रमण किए हुए हैं, नहीं लखा रहा है। यानी आपका कहना चाहते हैं कानून कमजोर के लिए? कमजोर के लिए एकदम खुला हो रहा टीवी पर, तो हम क्या कहें? साक्षात बात। पूरा गंगतीरी जो सरकारी जमीन का है, उस सर्वे में नाला बना हुआ है बरैया का, पूरा गंगा के पास बगल से जो पास किया है आज से नहीं, जब से बरैया बना है, जब से बरैया बसा है, वो गंगा के किनारे से नाला बहता था, सारे गांव का पानी नाला बहता है पूरब से, बरैया गांव के पूरब से। वहाँ कुछ लोग जबरदस्ती उसमें मकान बना लिए, घर बना लिए, घर उसको सरकार उसका जिम्मेवार है, सरकार उसको नाला बनावे, बरैया का निकास पानी का उधर जाना चाहिए। अभी जो पानी बह रहा है जहरीला पानी जाकर बह करके हमारे खेत में हजारों बीघा का नुकसान पहुंचा रहा है। आम का बगीचा सब सूख रहा है, सूख गया, हजारों वृक्ष सूख चुका है, और ये पानी जब जाएगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि यहाँ का सरकार को कदम उठाना चाहिए। बरैया एकदम निकम्मा हो गया है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, और सरकार जब नहीं सुनता है तो हम लोग से कौन सुनेगा? यहाँ बाहुबली लोग ऐसा है कि सब सरकारी जमीन को दखल करके